गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर को छोड़ने के बाद उस चेतना में जो उसके नज़दीक हैं उनको कोई कमी नज़र नहीं आती है, परंतु शरीर छोड़ने से पहले ढेर सारी कमियां नजर आती हैं। मैंने अपनी बुद्धि से जो समझा है वो एक ही बात समझा है, यही वो भेद है जो शरीर में रहते हुए और शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में होता है। अर्थात एक बात को अगर ध्यान में रखें कि मुझको भी शरीर त्यागना है और इस शरीर के साथ ये सब त्यागना है जो आज मेरी चेतना के साथ जुड़ा है, तो व्यक्ति को जीते जी इस काम को कर लेना चाहिए। मैंने 4 श्रेणी व्यक्ति की बताई थी, 4 श्रेणी व्यक्ति की। अब आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में पाते हैं, अपनी खूब अच्छाई देखो, कोई बात नहीं, पर अपनी श्रेणी का निर्धारण करो कि अपनी अंतर आत्मा की दृष्टि में मेरा स्तर क्या है। मैं फिर से याद दिला दूं, पहली श्रेणी वो है जिसमें आदमी दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी श्रेणी वो है जिसमें आदमी तो ज्ञान तो हो गया परंतु आत्मनिर्भर होने की शक्ति नहीं जुटा पाता। तीसरी श्रेणी वो होती है जो अपने आप में आत्मनिर्भर बनता है और दूसरों को भी व्यवस्था को बनाने में सहयोग करता है। खुद अच्छा बनता है और दूसरों को भी अच्छा बनाता है। उसको व्यवस्थापक कहा जा सकता है। और चौथी श्रेणी वो है जो देव मानव, महामानव उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिनकी प्रकृति पर पकड़ पैदा हो जाती है, जो घटनाओं को भी पकड़ सकते हैं और मोड़ सकते हैं। ये 4 श्रेणी के व्यक्ति आपको बताए थे। समय के बारे में आपको बताया जा रहा था। देखिए, अंदर से देखिए, समय को काटना, समय को गुजारना
समय को बोना और समय को सही जगह पर लगा देना, ये 4 श्रेणी हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था, साइकिल, हवा सामने की पड़ती थी तो अवरोध पैदा करती थी। अगर हवा पीछे की चलती है तो चलने में सहयोग मिलता है, चलने में सहयोग मिलता है। परंतु आज तो इंजन से, मोटर से चलने वाली साइकिलें बन गई, गाड़ियां बन गई। हवा का कितना ही अवरोध क्यों ना हो, चलाने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के कारण आज ये समय पैसे और साधनों का समय बन गया। आज आदमी ये कहता है मैं पैसे से हर समस्या को हल कर सकता हूं, और ये भी निश्चित है, आपको बताया गया था ये संसार इंद्रियों से चलता है और इंद्रियां सबके पास हैं। इंद्रियों में इंद्रियों के गुण भी हैं, इसलिए प्रलोभन आते हैं। प्रलोभन के आधार पर प्रलोभन की पूर्ति करके आप इस दुनिया में ना होने वाला कार्य भी करा सकते हैं। मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा कि पैसे की अपनी कोई ताकत नहीं है। अगर कलयुग है, तमोगुण है, तो इसमें बुराई की ही गति है, अच्छाई की गति नहीं है। अवरोध पैदा होता है। अब यहां दोबारा कह रहा हूं, ये तो हुई सांसारिक बात, ये तो हुई सांसारिक बात। संसार में आप पैसे दे करके किसी के प्रलोभन की पूर्ति कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, जिसके प्रलोभन की पूर्ति हो जाती है वो ईमानदार हो जाता है। अर्थात रिश्वत लेने वाला उस कार्य को करने के लिए ईमानदार हो जाता है। परंतु ये नहीं जानते जीवन के क्षेत्र में वो अपने लिए खड्डा खोद रहा है। सबसे शुरू में मैंने एक ही बात कही थी, शरीर को छोड़ने के बाद चेतना में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाती है। जो उस मुहाने पर शरीर को छोड़ करके 13 दिन का जो समय मिलता है वो चेतना को आत्मशोधन के लिए ही मिलता है। उसके बाद चेतना की चेतनात्मक गति शुरू होती है। अगर संसार से उसे उबरने के लिए चेतनात्मक सहयोग दिया जा रहा है, या मैं उल्टा कहूं, जिसकी प्रवृत्तियां असत की हो गई हैं, वो संसार को छोड़ करके नहीं जाना चाहता, भूत बन जाता है, भूत। अब दूसरी है, जो संसार में रह करके ही जिसकी प्रवृत्तियां बदल रही हो, उसको इतने पुण्य दिए जा रहे हो, तो वो संसार को अपने सुधार के लिए
संसार को नहीं छोड़ना चाहता, अपने आगे के जीवन की यात्रा को पूरा करता है। हाँ राकेश, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं, रिश्वत लेने के बाद कानून आड़े हाथों नहीं आता। अगर शरीर छोड़ने के बाद चेतना को, आत्म उत्थान जो उसके कर्तव्य है, अगर वो सूक्ष्म शरीर में रह करके पूरे हो रहे हैं, तो वो नहीं छोड़ना चाहता संसार को। वो तो संसार में दोबारा आने के लिए पहले शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आने के लिए उस प्रक्रिया में चला जाता है। अब यहां मेरा विषय उस दूसरी तरफ चला गया, मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। जो आज आपको बताना चाहता हूं, जब व्यक्ति को समय का साथ मिलता है, सारे सुन करके देख लीजिए, सारे सुन करके, मैं ये देख पा रहा हूं, जो व्यक्ति इस देव परिवार के साथ जुड़े हैं, वो सब अपनी अपनी कठिनाइयों को लेकर के सामने आते हैं। अब मैं वो नहीं कह रहा, कठिनाई नहीं कह रहा, उनके जीवन में रुकावट पैदा हो गई है और वो चाहते हैं कि ये हमारी रुकावट दूर हो जाए। कल एक कार्यकर्ता मेरे पास आए थे अपनी बेटी का संस्कार कराने के लिए। बड़ा अच्छा कारोबार उनका था, फैक्ट्री थी। कारोबार ठप हो गया, जिधर जाओ उधर ही घाटा, जिधर जाओ उधर ही घाटा। कारोबार ठप हो गया। फिर एक मकान बेचा, मकान बेच करके जो पैसा आया वो भी उसी में खप गया। जब नहीं चला तो अब मशीन बेचने पर नंबर आ गया है। मशीन बेचने पर नंबर आ गया है, बिकने लग गई हैं। तो उसका कल सोच करके देखिए क्या होगा। जो बनाया था सब ढह रहा है। दोबारा से पुनर्निर्माण होगा। यही वो बेला है जिसको युग संधि कह रहे हैं। यही बेला है। एक तरफ खंडर महल उजड़ेंगे और दूसरी तरफ निर्माण होगा। जो अभी भी सूरज नहीं निकला है, आकाश की तरफ देख रहे हैं, जो पूरम की लालिमा को नहीं समझ रहे हैं, वो उस इंतजार में बैठे हैं कब वो समय आएगा। कह रहे हैं अभी और रुक जा, मुझे सो लेने दे, अभी और रुक जा, मुझे सो लेने दे। वो उस निद्रा में मदमस्त है। बुराई तो उसके ऊपर काम करेगी ही करेगी। यहां एक बात कह रहा हूं, कल मैंने समझाने का भी प्रयास किया था। जब आदमी सोने के लिए जाता है तो उसकी स्थिति कुछ और होती है, अपने अंदर से अनुभव करना। जब उठ करके चलना चाहता है, तब उसकी स्थिति कुछ और होती है। अब इसे कैसे बदला जाए, बात यहां पर आती है कि अपनी स्थिति को कैसे बदला जाए। अगर उसे छोटे में कहना है तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा,
जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, नहीं बेटा किसी का नाम नहीं बताते हैं, ये सब मेरे बालक हैं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। गाजी बादशाह आए थे, बस इतना बता रहा हूं, तुम नहीं जानते। मैं ये बता रहा हूं इस समस्या का हल कैसे हो, उसका एक ही उपाय है, आत्मशक्ति का जागरण, आत्मबोध, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के समान धरती पर कोई भी पवित्र नहीं है। और ये आपको बताया गया था, इस कलेवर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है वही आपका स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है, अर्थात आप वो ही हैं। जैसा मैंने अभी कहा भी है, जीवन जीते जीते जीव की स्थिति क्या होती है, पर शरीर को छोड़ने के 13 दिन के बाद जीव की स्थिति क्या होती है, यही साधना है। हमें इन बुराइयों को मिटाना है। जब 13 दिन में को उसमें 13 दिन में शुद्ध हो जाती है तो 13 महीने में भी शुद्ध नहीं होगी क्या जीते जी? अगर किया जाए तो उस समय 13 दिन तक जीवात्मा छोड़ने के लिए, घोर दुखों को उठाने के लिए तैयार रहती है। क्या हम धीरे धीरे छोड़ने के लिए तैयार ना रहें? ये बुराइयों को छोड़ना ही अपनी प्रतिभा को जगाना है। और ये याद रखना, मैं नहीं समझता आपको अंदर से कितना प्रभावित कर रही है मेरी बात। जितना प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ेगा, अंदर के रोम उतने ही खुलते चले जाएंगे। परंतु सबके लिए केवल एक ही चीज है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कैसा रहेगा बेटा? अभी तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी का सुधार कर लो। उन दुर्गुणों से लड़ने के लिए आपको वो तीर कमान चाहिए। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया है, रावण की बात को। लौकिक रूप से सांसारिक शक्ति उसके साथ थी, क्योंकि रावणी वृत्ति सबके अंदर थी। अपनी अपनी वृत्ति से सब इकट्ठे हो गए और राम के साथ परमात्मा के अलावा कोई नहीं था, कोई नहीं था। उसने अपने जीवन को परमात्मा को बनाया। रीछ, बंदर, भालू, जामवंत तो हनुमान की, कई प्रभाव में, अध्यक्षता में, सेनापति के रूप में जिन्होंने काम किया, राम के प्रभाव से वो छलांग लगा करके लंका पहुंचते चले गए, लंका को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। भाई साथ था राम का और रावण का भी साथ आ गया। दोनों के सहयोग ने, रावण का भाई और राम का भाई, दोनों के सहयोग ने रावण जैसी शक्ति का धराशायी कर दिया, खत्म कर दिया उसको। ये सब भी होने वाला है।
सुनिश्चित है और होने वाला है। जो सत्य के साथ रहेगा, जो सत्य के साथ रहेगा, वो ही जीतेगा। और उस सत्य का प्रभाव ये होगा कि आपकी क्षमता जगती चली जाएगी, और उसी क्षमता का नाम है प्रतिभा। अब सवाल कर सकते हैं कि उस प्रतिभा को कैसे जगाया जाए। आप ये सवाल करिए कि उस प्रतिभा को कैसे जगाया जाए। हाँ सुदेश, मैं भी यही कह रहा हूं। आत्मशक्ति का मतलब है आत्मिक गुण। जब हमारे आत्मिक गुण जगेंगे तो हमें एक दूसरे का आत्मा अलग अलग नहीं दिखाई देगी, अपनी दिखाई देगी। किसी का दुख अपना दुख दिखाई देगा। आत्मशक्ति का जागरण कैसे किया जाए, बात यहां पर आ रही है। कोई नहीं पूछ रहा, मैं ही बताए जा रहा हूं। पुरुषार्थ पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक अर्थात अपने पुरुषार्थ को उसी क्षेत्र में लगाइए जिसमें आपकी प्रतिभा का यानी कि मनोबल का विकास हो। आपके मनोबल का विकास हो। मनोबल के सहारे ही प्रतिभा को अर्जित किया जाता है। अच्छा, एक बात सच बताना, अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो आप क्या करते हैं? आप उसके साथ क्या करते हैं? राकेश, मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको कोई गाली दे तो आप उसे क्या करते हैं? बोलो भाई बोलो, अगर आपको कोई गाली दे तो आप उसको क्या करते हैं? अच्छा, वैसा ही करते हैं। तो दोनों में फर्क बताओ, दोनों में फर्क बताओ। इसको सुदेशी ये कह दूं, बदला लेने की सोचते हैं। सुमन, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं तो। चाहे वो आदमी बड़ा भी हो तो उसको छोटा समझ करके माफ करना चाहिए। इसको धैर्य कहते हैं, धैर्य। हाँ ललिता, यही कह रहा हूं। मनोबल इसी से बढ़ता है, मनोबल इसी से बढ़ता है। ईर्ष्या और अधैर्य व्यक्ति को उसी तरह खा जाते हैं जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है, उसी तरह खा जाते हैं। अगर मनोबल को बढ़ाना है तो धैर्य को धारण करना पड़ेगा, ईर्ष्या को मिटाना पड़ेगा। बेटा, इसको ये कह दूं, ईश्वर पर छोड़ दिया। जिसने जो किया उसे ईश्वर पर छोड़ दिया।
दरअसल में जब हम खुद हल निकालने की सोचते हैं तो ईश्वर खेल को देखता है, वो पीछे हट जाता है। जैसे एक बच्चा, उसका भाई बहन उसे सताए और वो छोटा हो तो चिल्ला करके अपनी मां को पुकारता है, मां मुझे भैया सता रहा है, तो मां उसे डांटती है। उस आस्तिकता को अपने अंदर जगाना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक, बल पूर्वक नहीं, प्रयत्न पूर्वक, श्रम पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक। हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। मनोबल को अर्जित करना पड़ता है और साथ साथ अपनी प्रगति पर भी दृष्टिपात करना पड़ता है और उसका एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है। प्रगति कर्म का एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है और समझना, पुरुषार्थ में, उस पुरुषार्थ में, सत्य के पुरुषार्थ में उल्लास को जगाना पड़ता है। उल्लास को जगाते हैं तो वहां पर आत्मबल जगता है। मनोबल और आत्मबल की बात आपसे कर रहा हूं। अब मैंने कहा उल्लास जगता है तो उमंगे जगती हैं, उमंगे जगती हैं और उमड़ पड़ती हैं, उमंगे उमड़ पड़ती हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं, समय के बारे में ही आपको बता रहा हूं। आपका सरोज हर कार्य समय के गर्भ में जा रहा है, गर्भ में जा रहा है, गर्भ में जा रहा है, जहां वो फल के रूप में आकार को धारण करेगा। मानसिक एकाग्रता के साथ तन्मयता को जुटाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ सरोज बेटा, करके देखना, अपने मन को खाली कर दीजिए और ऐसा प्रयास करिए कि खाली होने के बाद कोई विचार ना आए, संसार का कोई विचार आपके अंदर ना आए। बेटा मन से सुनिए मेरी बात को। अब ललिता रुक गया हूं मैं तेरी बात को सुन करके। अपनी चेतना की गति देख बेटा किस तरफ है, आत्मा की तरफ है या संसार की तरफ है। पहले ललिता ये देख, तेरी आत्मा की जो गति है, तेरा जो विचार है, मन है, वो किस तरफ जा रहा है। मन में कौन काम कर रहा है, आत्मा या संसार। जल्दी बोल बेटा। अगर आत्मा करेगी तो ये सब कहां से आया जो अभी लिखा है। समझ नहीं पाते हैं बेटा। नहीं समझ आया हो तो पूछो और समझ आया हो तो कहो आया। जब मां बच्चों के बीच में आकर के खड़ी हो जाती है तो उसके सामने उसके बच्चे को कौन सताएगा।
मां मजबूत का साथ नहीं देती है, मां कमजोर का साथ देती है। आप कहिए ना अपनी अंतरात्मा से, मां मुझे सताया जा रहा है, परंतु मन का शोर तो बंद करिए, अपने मन को खाली तो करिए। मैंने अभी कहा है, हाँ बता रहा हूं बेटा। अच्छा सुमन बता बेटा, अगर आप अपने मन को खाली कर दें, जैसे किसी बर्तन को खाली कर दें तो उसमें हवा आ जाती है, खाली कोई नहीं रहता। हाँ सरोज बेटा, पर मेहनत तो तेरी है ना बेटा। अभी जैसे मेरे से बात कर रही है सरोज, अपनी अंतर चेतना की गति देखो किस तरफ है, और उस अंतर आत्मा की तरफ गति करने के लिए आपको अपने मन को खाली करना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर विकार रहेंगे, आप पुरुषार्थ भी करेंगे, आप सत्य पर भी चलेंगे, आप धैर्य रख करके सहेंगे भी, पर गति तो संसार की तरफ है। मना नहीं कर रहा ललिता बेटा, ना मैं तुझे नीचा दिखाऊंगा, मेरी बेटी है, नीचा भी नहीं दिखाऊंगा, मैं लाड कर रहा हूं। मेरे शब्दों का प्रभाव जब तुम्हारी चेतना पर पड़ेगा, मन पर नहीं कह रहा हूं, मन का जब छूटना शुरू होता है तो वो पकड़ना शुरू करता है। हाँ बता रहा हूं बेटा, मन का जब छूटना, मन जब संसार में होता है और आप उससे त्याग करा रहे हैं तो वो उसी को पकड़ना शुरू कर देता है। छूट जाएगा गिर जाएगा, छूट जाएगा गिर जाएगा, मर जाएगा। जैसे मैं कहूं हम त्याग करने लगे तो लोभ क्या कहेगा, बोलो लोभ क्या कहेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे अपनी पूर्ति करूंगा। अभी बताया, प्रलोभन संसार के साथ होता है, संसार की प्राप्ति उससे होती है। अभी राकेश पांडे मैंने भी लिखा था, जहां पर लोभ की पूर्ति होती है वहां कोई कानून नहीं रह जाता, अर्थात ज्ञान बंद हो जाता है, सब रुकावटें हट जाती हैं। वही चीज हमें दिक्कत कर रही है। जब तक तन्मयता, आत्मा की तन्मयता, जब आप अपने आप को खाली करेंगे तो आपकी चेतना रमण करना शुरू कर देगी। अब बात ठीक लिखी है ललिता, यही मैं कहना चाह रहा हूं। जब आप मन को खाली करेंगे, बेटा मैं फिर खोल करके बोल रहा हूं, आपके मन में लोभ है तो जो शक्ति है उसे वो खाता रहेगा, आपको नहीं बढ़ने देगा। जब आप मन को खाली कर देंगे, डर को हटा देंगे, तो वो बढ़ने लग जाएगा। जी बेटा, आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, तन्मय जुटाई जाए। और कल मैंने बोला था प्रतिष्ठा की बात, क्या आत्मा की कोई प्रतिष्ठा नहीं है? क्या तुम उसे मिट्टी में मिलाना चाहते हो?
क्या उसकी कोई गौरव गरिमा नहीं है? आत्मा की गौरव गरिमा को समझा जाए तो अवरोध हटने शुरू होंगे, अवरोधों से जूझा जाए, जो हमारी गति को दुर्गति में बदलते हैं उनसे जूझा जाए, संघर्ष किया जाए, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जाए। समय की बात कह रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं सारी बात रोक करके एक बात कहूंगा। बेटा अभी 35 फोन दिखा रहा है, ये जुड़े हुए 35 फोन जुड़े हुए दिखा रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा सरोज से, सरोज बेटी एक बात बता, हम 35 फोन के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, गुरुदेव की बात कर रहे हैं या कहिए आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं? पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, लोभ मोह और अहंकार किसमें नहीं है? हम सारों में से, 35 में से ही केवल। बता बेटा, 35 के 35 में लोभ मोह और अहंकार कम ज्यादा तो हो सकता है, पर मैं पूछ रहा हूं किसका खत्म हो गया? कौन साफ हो गया? खत्म नहीं होता है, साफ हो जाता है। बोलो बेटी बोलो, लिखो जल्दी से, बात रुक गई है। जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं। हाँ योगेश, चलो तुमने लिख दिया, सब में कुछ ना कुछ अंश है ना। हाँ ये मान सकता हूं ललिता, ये मान सकता हूं, परंतु खत्म तो नहीं हुआ ना। मैं 40 मिनट तुम्हारे साथ रहता हूं, परंतु 23 घंटे 20 मिनट किसके साथ रहते हो? अगर 23 घंटे 20 मिनट भी आप में कोई तीनों में से बुराई पैदा ना हो तो आप कहना साफ हो गए, आप कहना साफ हो गए। हाँ शकुंतला, कम ज्यादा तो होता है, पर होता है होता है ना। अब सब मिल करके बताओ, चेतना की गति किधर है? दो साइड खोल रहा हूं, एक आत्मा और एक संसार। संसार की तरफ लोभ मोह अहंकार, और आत्मा की तरफ इनकी सफाई। आप अपने आप को खाली करेंगे तो खाली के अंदर ईश्वर आएगा ही आएगा, क्योंकि ईश्वर का निर्माण है। बताओ ईश्वर आएगा या नहीं आएगा? बोलो बेटा बोलो। हाँ बिना पर मैं पूछ रहा हूं बेटी, अगर इसको हम खाली कर दें, लोभ मोह अहंकार को खाली कर दें, ये तो बात साफ हो गई। हाँ बेटा, अभी संसार की तरफ आपने बोला, अब मैं ये कह रहा हूं अगर इसको हम खाली कर दें, मैंने कहा है पानी भरा है बर्तन में, हमने खाली कर दिया तो उससे बारीक चीज, ताकतवर चीज, हवा उसके अंदर भर जाएगी।
अब ये बात आ गई समझ? जो ललिता लिख रही है ये बात सबको समझ आ गई? बेटा जब मैं व्यक्तिगत नाम लेता हूं तो इसका मतलब ये मत समझना मैं आपको कह रहा हूं, सबको कहता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर हम 35 व्यक्ति एक साथ जुड़े हैं तो हमारी सोच की दिशा क्या होगी? हमारी सोच की दिशा क्या होगी? उसी को कहते हैं हवा का रुख। उसी को सबकी सोच ही आपस में मिलकर के एक सोच को पैदा करती है, एक प्रवाह को पैदा करती है। प्रवाह का है मैंने प्रवाह, दिशा, धारा, बहना। जैसे पानी बहता है ढलान की तरफ, वैसे ही जो हवा है वो भी उस तरफ बहती है जिधर खालीपन होता है, हवा का दबाव जिधर कम होता है, भारी हवा उधर को बहने लग जाती है। अब मैं कह रहा हूं हम सब पर दबाव किसका है? लोभ मोह अहंकार गड्ढे हैं, नरक हैं। बेटा आदर्शों की बात तो लिख देते हैं, परंतु क्या हमारी दिशा धारा है? अगर हमारे सबका प्रभाव हो जाए, अब मैं पूछ रहा हूं समय की धारा किधर है? मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, और उसकी तरफ किस तरफ है? वो हमें कहां ले जाना चाहता? बस दोनों को बात को समझ लिए। हम सब मिलकर के किधर जाना चाहते हैं और हमारा गुरु हमें किस तरफ लेकर के जाना चाहता है? सामूहिक सोच हमारी किस तरफ है? अब बताओ, अगर दिशा में विपरीतता होगी तो एक दूसरे में विरोध होगा कि नहीं होगा? बेटा समय ज्यादा हो चुका है, कल फिर समझाऊंगा। मुझे अपनी दिशा धारा का निर्धारण करना है। सब कहिए, मुझे अपनी दिशा धारा का निर्धारण करना है और सबको एक साथ मिलना है, तब शक्ति बनेगी। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। हारी बीमारी, बड़ी दिक्कतें आदमी के साथ हैं। ये दिक्कतें नहीं, जिंदगी की रुकावटें हैं। इनको हटाना है।
हाँ बेटा, लाडली जब मिलकर के एक शक्ति बनेंगे तब देखना कैसा जोश और कैसी उमंग आएगी। आहा, एक हल्कापन, एक बहार जिंदगी में आ जाएगी। सपना दिखा रहा हूं और इसी के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूं।